एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। सो गाइस, आप लोग लोकेशन देख के समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ ससुराल में और आज है छठ पूजा। तो मैं नहा धो ली हूँ और भगवान का जो वो सब पकता है ना, जो पकवान भगवान का प्रसाद ये सब बनेगा, तो उसके लिए मैं नहा धो ली हूँ और जा रही हूँ अभी पूजा का तैयारी करने के लिए। तो जितना सारा होगा ना, ठेकुआ होता है, खजूर होता है, वो सारा बनाना है मुझे। तो मैं ससुराल में ना इस बार फर्स्ट टाइम छठ देखूंगी। शादी के बाद ना आज तक मैं ससुराल में छठ में रही नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। और ऐसा सिचुएशन में आई थी ना कि आप लोगों को कुछ मैं अपडेट नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे भी छठ पूजा होता है ससुराल में, आना ज़रूरी था। तो मैं आ गई हूँ और अभी रेडी हो गई हूँ और ये वाली साड़ी पहनी हूँ। तो जा रही मैं अभी प्रसाद बनाने। चलिए चलते हैं अब पूजा का तैयारी करने के लिए। तो रात में मैं आई हूँ, जैसे तैसे घर वर भी वैसे ही था, साफ़ सफाई करी हूँ, सब खुद करना पड़ता है यहाँ। चलिए चलते हैं अब। छानि देबै ना, हम नहीं छानि सकै छियै। हम पहले अगरबत्ती वाला छानि लेब। अच्छा ठीक ठीक। आरो छानि लेतै। हाँ हाँ ठीक। ये तो हम अलग गोला कर लेबै। आ कने छोटा बन छानि देबै। यार एगो बनाबऽ पड़तै, फिर सब हो भी जाइ छै तो दू गोटा के हाँ, लोग हाँ। खा लेतै ना। अच्छा, पूजा वाला इहे बने थी ना। पूजा एकेटा अथी छै साँस ना। हां सांस एकटा धो। सो गाइस, मैं यहाँ नहा धो के आ गई हूँ और अभी पूजा के लिए ना पकवान बनेगा, और जिसमें होता है सबसे मेन यहाँ ठेकुआ खजूर ये सब ना यहाँ बनता है। तो माँ वहाँ छान रही थी। और ऐसा है कि ना ये छठ पूजा जो है ना मेरे मायके में नहीं होता है, तो ये ना बहुत नियम निष्ठा से होता है। और उतना नियम निष्ठा क्या सब है ना, क्योंकि मैं मायके में कभी देखी नहीं, हमारे यहाँ होता नहीं था, तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो जो भी माँ बता रही थी, सासू मम्मी, मैं वो सब कर रही थी। तो वही मैं माँ से पूछ रही थी कि माँ मैं ये छान सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा मम्मी फास्टिंग में है और छानेगी तो गर्मी लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं छान देती हूँ। तो माँ बोली नहीं, पूजा के लिए मैं छान देती हूँ, उसके बाद जो छानना होगा ना उसके बाद आप छान लेना। तो वही मैं अभी यहाँ ठेकुआ ठोक रही हूँ, नहीं ठेकुआ नहीं, अभी खजूर ठोक रही हूँ। तो उसके बाद ठेकुआ बनेगा। तो ठेकुआ जो बनता है ना, गुड़ का और आटा का बनता है। तो बहुत अच्छे से ना, बहुत नियम निष्ठा से ये छठ पूजा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक बिहारी का ना सबसे फेवरेट जो फेस्टिवल होता है ना, वो छठ पूजा ही होता है। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं कभी देखी नहीं हूँ और ससुराल में भी होता है। बट हम ससुराल में भी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ छठ पूजा में। नहीं आ पाती थी, किसी न किसी रीज़न से हम नहीं आ पाते थे छठ पूजा में। बट अब मैं सोची हूँ कि जब भी मतलब हर एक साल छठ पूजा में मैं ससुराल आऊँगी। और ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, ये मेरे लास्ट ईयर का ब्लॉग है। और इस साल भी मैं छठ पूजा में नहीं जा पाई, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है और नहीं जा पाई। इसका रीज़न तो आप लोगों को आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एक्चुअली एक मुंडन है ससुराल में, तो फिर हमें उसमें भी जाना है, इसलिए हम इस बार छठ पूजा में नहीं जा पाए। क्योंकि तुरंत छुट्टी मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हस्बैंड को, तो इसलिए हम लोग इस बार छठ पूजा में नहीं जा पाए और मुंडन में जाएंगे। तो ये लास्ट ईयर का ब्लॉग था। मैं सोची, और आप लोग बहुत बोल रहे थे मुझे इस ब्लॉग के लिए। तो मैं लास्ट ईयर तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं ब्लॉग बनाई थी, बट एडिट करके डाल नहीं पाई। तो फिर होते होते ना इतना लेट हो गया, तो ये ब्लॉग में नहीं डाल पाई। तो सोची चलो इसी साल में इस ब्लॉग को एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत अच्छा है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए क्योंकि मैं कभी छठ पूजा देखी नहीं थी, नियम निष्ठा मुझे पता नहीं था, और फर्स्ट टाइम यहाँ मैं छठ पूजा में आई हूँ ससुराल। तो मेरे लिए ना एक मेमोरी टाइप का हो गया था ये। बट मैं उस टाइम में इस ब्लॉग को नहीं डाल पाई किसी रीज़न के कारण, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी लास्ट ईयर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मतलब मम्मी के पास थी, तो इस कारण ना मैं ये ब्लॉग डाल नहीं पाई। और ये ब्लॉग मैं इस साल डाल रही हूँ। गाइज, आप लोग ना बहुत बोल रहे थे मुझसे इस ब्लॉग के लिए, बट क्या होता है कि जो टाइम होता है, जो घड़ी होती है ना, अगर उसमें आप ये ब्लॉग ना डालो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है बाद में डालने में। इसलिए मैं लास्ट ईयर नहीं डाली। और अभी जैसा कि छठ पूजा का माहौल चल रहा है, मैं चलो लास्ट ईयर का ही ब्लॉग सही क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब ब्लॉग लगा मुझे। तो यहाँ हम लोग वही पूजा का ठेकुआ बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ ना मैं मतलब खाना वाना नहीं खाई, बिना खाना वाना खाए ही ये सब किया जाता है। ये भी मुझे पता नहीं है कि बिना खाना खाए ही किया जाता है। कोई खाना खा भी लेता है, क्योंकि मैं नहीं खाई थी। खास करके मैं बोल रही हूँ अपने बारे में कि मैं कुछ नहीं खाई थी। मैं बोली तो पहले पूजा का जितना भी है प्रसाद बना लूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो मैं यहाँ फास्टिंग में ही हूँ अभी तक। बट फास्टिंग में तो मतलब जो पूजा करते हैं ना, मैं तो सोची थी शाम तक फास्टिंग में रहूँगी, बट मुझे सासू मम्मी बोली कि नहीं, जो मतलब जो छठ करता है ना, जो हाथ उठाता है ना, वही शाम तक फास्टिंग में रहता है,
बाकी मतलब सब मतलब खा लेना ही सही रहता है। तो मैं बोली ठीक है, सास मम्मी जो बोलेगी वही करूँगी। तो अभी तक मैं बोली ठीक है मम्मा, मैं पूजा का जो ये प्रसाद सब बनेगा वो सब सारा बना लूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो बस यहाँ बैठ के, और यहाँ साइड में जो देख रही है ना, ये हम लोग की ना, हम लोग इन्हें दादी बोलते हैं। एक्चुअली मेरे घर का जितना भी काम है ना, मम्मी का जो भी काम होता है ना, यही दादी संभालती हैं। तो अभी भी ठेकुआ मतलब जो भी पूजा का होता है ना, ये सारा कुछ करी है। उसके बाद अभी ठेकुआ भी छानने के लिए बैठी है। बहुत बहुत अच्छी दादी है। तो वही हम लोग दादी ही बोलते हैं, मतलब अब कुछ बोलते अच्छा नहीं लगता है। और जब ये लोग छोटे थे तभी इन लोगों को भी संभाली थी, और हम लोग इसलिए दादी मतलब दादी ही बोलती हूँ। तो वो भी बैठी हुई है, वो बात कर रही है, और सभी ठेकुआ छान रहे हैं। यहाँ मतलब ठेकुआ बना रहे हैं, मम्मी उस साइड में छान रही है। इतना अच्छा लगता है ना मुझे छठ पूजा, में क्या ही बताऊँ। बट मैं ना इस बार भी नहीं जा पाई, बहुत ही अफसोस है मेरे मन में, बहुत मतलब मन में लगा। नहीं तो अगर मुंडन नहीं होता तो हम इस बार पक्का ही जाते, बट कुछ ना कुछ रीज़न से नहीं जा पाए। मतलब यही रीज़न था खास कि मुंडन में भी जाना है और पास पास में, और हमारा घर तो बहुत दूर है, मैं बहुत दूर रहती हूँ, जाना आना तुरंत जाना आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इस साल नहीं गई। आरो खरीद के लाइक गर्मी एलिए में गर्मी तेल पर दे बाजार निकलो ले जाए मतलब अखन तक बोलो मकान वाला के तल्ली भरा गेले है। आ से गर्मी के चलते में निकल में होइया, परसुओ खनाई छे सांझ में निकल दी गर्मी के चलते एकदम नहीं होई छे निकल। एबे देख छठ अखन तक गर्मी देखे छे कते छे, 6 बजे के ठंडा लागे छे, ठंडा पेट पड़े छे, गर्मी छे से अधिक छे। इधर मेरा ले नहीं। सो गाइस पूजा का जितना कुछ था ना वो धीरे धीरे तैयारी हो रही है, और 4 बजे तक ना हमारे यहाँ जितना भी कुछ होता है ना वो चला जाता है घाट पे, और उसके बाद हाथ उठता है। तो 4 से 5 जब भी मतलब जिस टाइम भगवान का सूर्यास्त होता है तो उस टाइम में हाथ उठता है। और ये ऐसा पूजा है ना कि बोलते हैं ना अस्त देवता को प्रणाम नहीं करते हैं और दिन, और ये ऐसा पूजा है ना कि इस दिन जो सूर्यास्त होता है ना उसी भगवान जी को पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ उगते हुए सूरज का भी पूजा होता है और डूबते हुए सूरज का भी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ ये जो मतलब ये जो रिचुअल्स है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और छठ पूजा तो मेरी फेवरेट है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना क्या ही बताऊँ। तो कोई ब्लॉग में काफ़ी दिनों से डाली नहीं थी, सो चलो छठ पूजा के ब्लॉग से ही स्टार्ट करती हूँ, और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ। तो जो भी जैसे ब्लॉग होगा ना आप लोगों के साथ धीरे धीरे इस ब्लॉग के बाद ना आना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कलर ये दादियों कलर ये पानी रहा दादी बकलोली के जबर नहीं छे, बकलोली ये ना निक लागे छै, ना निकला वो ना छी हम बकलोली के सारे में कौन आए बड़े पापा है तो तुम क्यों बना रहे ये बीच में टाइम नहीं उठ दिया अखन इधर ही अच्छा जखन उठे पे हां तो ना ना हां हां अखन धर के भारी हो गए हां की गई चीज रोज पसे क्या रोज का तो फेर आप रोज पसे हां छाते पर जा हां सो गाइस सारा तैयारी हो गया, अब जा रही हूँ ऊपर टेरिस पे जहाँ भगवान जी का पूजा होगा, हाथ उठेगा। देखती हूँ क्या तैयारी हुई है, नीचे का सारा करके आई और ऊपर अब क्या हो रहा है। जंप करो जंप करो, आओ फिर से 5 मिनट आओ ना तुम अंदर आओ ना 5 मिनट लॉलीपॉप जंपिंग ऑन द बेड मामा को Hey, jumping. नो मोर लॉलीपॉप आएगा फिर आएगा वापस। तुम्हारे उसको भी आता है। आज नहीं अब बाद में नहाना। अब कल नहाना हो गया।
कैसे छोड़ आपको भी नहाना है ना, यहाँ भी 24 पड़ेगा। हाँ बेटा कछवाल जंप कर दिया। बताओ बताओ क्या है? धूप है कि धूप? ले 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 सीधा कपड़ा फेंक दे। कॉल नहाएंगे, कॉल नहाएंगे अब हम। दीदी बहुत बीमारी सो गाइस नीचे का सारा काम खत्म करने के बाद आ गई हमें छत पे और देखने आई थी कि क्या कैसे डेकोरेशन ऊपर चल रहा है। तो तब देख रहे होंगे ब्लू वाली उसी में मम्मी खड़ा होगा, मतलब खड़ी होगी छठ पूजा के लिए। तो थोड़ा बहुत डेकोरेट होगा यहाँ, उसके बाद छठ पूजा 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो नीचे का जितना भी काम था ना, फल वल धोना था, पूजा का लगाना था, वो सारा कुछ मैं लगा दी हूँ। और अब होगा शाम का पूजा। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शाम का पूजा देखने को मिलेगा छठ का।